नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 18 लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 1 to 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जीएस के अंतर्गत काम करेगा, और 6 to 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक के रूप में काम करेगा। तो आप तीनों के लिए ही यह जेटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप सभी अवश्य जुड़ करके यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार माना जाता है प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्य को, राजनीतिक व्यवस्था को, सभी को, ठीक है। तो संविधान का सार किसको माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना को, ठीक है। संविधान का सार प्रस्तावना को माना जाता है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं दे। देखिए, आपको संविधान संशोधन से एक प्रश्न फिक्स आता है, ठीक है। परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स रहते हैं, और संविधान संशोधन का आपको जो है पूरा पीडीएफ बना करके आपको दे दिया गया है, जहां संविधान संशोधन का बना हुआ है। तो संविधान संशोधन को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निकल के पक्के आएंगे। तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है, किसके तहत? तो जोड़ा जो जाता है वो देखिए आपको 42वां संविधान संशोधन, जितने भी जोड़ने वाली चीज़ें आएंगी वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में चले जाइएगा, और हटाने वाला 44वां में। क्लियर। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। राइट आंसर होगा डी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो आपका भारत देश का है। किस देश का है? भारत देश का है। इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी, ठीक है। इसमें संविधान की सूची में शामिल कौन है? तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, तीनों। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपको केंद्र सरकार को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, कौन बनाता है? आपको बताना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको राज्य सरकार के पास सुरक्षित रखा गया है, यानी राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद। तो नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? प्रश्न आया हुआ था कि नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? बालूमाथ, महुआदार, चंदवा या कोई नहीं, ठीक है। तो नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा महुआदार। कहाँ पर पड़ता है? महुआदार में पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है? छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है? नेतरहाट, बेतला, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो छोटा नागपुर का कश्मीर जो है वो आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। छोटा नागपुर का कश्मीर नेतरहाट को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य इसमें से सभी होगा। स्थानीय स्तर की भी सरकार होगा, पंचायती राज की भी सरकार होगा, शहरी क्षेत्र की भी सरकार होगा, इसमें सभी होंगे, ठीक है। झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है?
झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 30%, 40%, 50% या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो आपको 30% दिया गया है, महिला को आरक्षण। ठीक है, महिला को आरक्षण यहाँ पर देखिए 30% नहीं, महिला को आरक्षण जो दिया गया वो आपका 50%, 30% नहीं होगा, ये गलत है, 50% महिला को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? झारखंड देखिएगा यहाँ पर, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50-50 का है, यानी 50% आरक्षण दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, इसमें सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी? तो इसमें सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी? ठीक है, तो सरकार का जो अंग है विधायिका, यही कानून बनाते हैं। ठीक है, विधायिका जो है कानून बनाता है। विधायिका के अंतर्गत आता है संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों? कोई नहीं, तो विधायिका के अंतर्गत संसद भवन भी आता है और विधानमंडल भी आता है, दोनों इसमें आते हैं, ए और बी दोनों आंसर होगा। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया, नीलांबर पीताम्बर या कौन होगा? ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है बाबू राम नारायण सिंह को। किसको जाना जाता है? बाबू राम नारायण सिंह को, बाबू राम नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है अगला, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? ठीक है, तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। सरकार के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, आप जिसको देखे थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं? तो भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं? ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, अलिखित संविधान है। संविधान सभा को कहा जाता है उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं? संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। देखिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा, और बाजारू आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे होंगे ना, वो सब ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये आपको JCERT जैक की किताब में ही मिलेगा। तो कम पढ़कर ज़्यादा प्रश्न अगर भिड़ाता है तो आपको JCERT जैक की किताब का नोट्स, तो आप नोट्स लेना कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 29 दिसंबर 1947 ईस्वी, 8 दिसंबर 1948 ईस्वी या कोई नहीं? ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 सितंबर 1948, 17 अगस्त 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, राइट आंसर ये हुआ। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1951। ठीक है, तो भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतांत्रिक देश बना। भारतीय संविधान की विशेषता है अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं? ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो आपका ए नंबर, अनेकता में एकता, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। ठीक है, तो देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी,
1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपको 1885 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 1885 ईस्वी में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम, जाजूबल्ला, जॉर्ज यूल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो आपको ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था 1951, 1952, 1953 या 1954। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है आपको 1952 ईस्वी में कराया गया था। इस तरह से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर कवर अप करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और इसका सारा नोट्स और पीडीएफ जिसको आपको डिटेल्स में देखना होगा तो आप यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जो नए वीडियो में आए हैं वो तो जरूर एक बार यहाँ से देख करके पढ़ लीजिएगा। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। सब कुछ आपको बहुत ही चीप रेट में यहाँ पर मिल रहा है और आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा भिड़ेंगे। तो आप वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।